हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में किसी एक स्ट्रिंग को चेक करने वाले हैं कि वह स्ट्रिंग पॉलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हेडर फाइल। तो सर्वप्रथम हम एक हेडर फाइल को string.h इसको ऐड करेंगे। देन इसके बाद मेन फंक्शन से इसको स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर studio.h और conio.h हेडर फाइल नहीं लगाई है। तो बिल्कुल बात सही है कि हमने यहाँ पर उसका उपयोग नहीं किया है, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को .c से सेव कर देंगे। जब हम अपने प्रोग्राम को .c से सेव कर देते हैं तो जो C का कंपाइलर होता है उसके पास पहले से ही दो हेडर फाइल अवेलेबल होती हैं। कौन कौन? conio.h और studio.h, जिस कारण हमें उनको लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना लगाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं हमने करैक्टर प्रकार की दो स्ट्रिंग एरे मान लिए हैं, एक A और एक B है। सबसे पहला कार्य हम जो करने वाले हैं वो हम एक स्ट्रिंग को इनपुट करने वाले हैं। एंटर string स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को इनपुट कराइए। तो सबसे पहले हमने गेट्स का उपयोग करके एक स्ट्रिंग A में इनपुट करा दी। अब जैसे ही एक स्ट्रिंग A में इनपुट हो गई, अब इसकी कॉपी सबसे पहले हम किस में ले जाएं? दूसरे में ले जाएं, ताकि पॉलिंड्रोम बनाने वाले हैं। पॉलिंड्रोम का जो मीनिंग होता है वो होता है उल्टा सीधा एक समान। तो जब उल्टा सीधा एक समान करना है तो पहले हम A में सीधा रखेंगे, पर A की कॉपी ले जाएंगे B में, फिर A या B किसी को एक को उल्टा कर देंगे, फिर दोनों को मैच कराएंगे। यदि मैच कराने पर दोनों एक जैसे हमको प्राप्त होते हैं तो वह पॉलिंड्रोम है, अदरवाइज पॉलिंड्रोम नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया? strcpy, हमने strcpy फंक्शन का उपयोग किया और हमने B, A, मतलब B, A का अर्थ समझिएगा। तो B की कॉपी जनरेट हो जाएगी किसमें? A की कॉपी जनरेट हो जाएगी किसमें? B में। तो A की कॉपी चली गई किसमें? B में। अब जो A में स्ट्रिंग है वह सेम एज स्ट्रिंग B में है। अब क्या करें, चाहे तो हम A को रिवर्स करवा लें या B को रिवर्स करवा लें, क्योंकि उल्टा सीधा चेक करना है ना, तो एक को तो उल्टा होना होगा, एक को सीधा रहना होगा। तो हमने क्या किया, एक को उल्टा करा लेते हैं, तो B को उल्टा करा लेते हैं। तो strrev हमने ये एक फंक्शन यूज किया और इसमें हमने B लिख दिया। B लिखने से हमारा जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में चला गया। कौन सा? B। अब A में तो सीधा है और B में कैसा हो गया? रिवर्स ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद हम दोनों को मैच कराएं कि उल्टा सीधा आपस में समान है या नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इफ़ कंडीशन लगा दी। इफ़ strcmp तुलना कर दी, कंपेरिजन। तो किसमें किसमें? A, B, मतलब A उल्टा है और B सीधा है, और उल्टा सीधा होने के नाते दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर। बराबर का मतलब होता है =0, मतलब A और B की दोनों स्ट्रिंग आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। यदि बराबर हैं तो प्रिंट ऐप में हमको एक मैसेज शो हो जाए। क्या शो हो जाए मैसेज? कि स्ट्रिंग इज पॉलिंड्रोम, स्ट्रिंग इज पॉलिंड्रोम, DRO, पॉलिंड्रोम। अदरवाइज show the next message if the condition is false. So we print the next message, string is string, string is not
palindrome. Palindrome. And use the get ch function. It is not take input here, it only waiting for the input character, so we show our output. So we close curly braces, then save our program, press F2 to directly open the save dialog box. So we write here Palin, Palin dot C. So we save our program Palin dot C. Now we compile. First we check compile, no error, then go to run, and if we use the shortcut Control plus F9, otherwise click run, and show our output window. So we write here madam, MADAM, because madam is a palindrome, reverse and right string is palindrome. String is palindrome. Otherwise, now we compile again and write here Ram. Ram reverse Mar is not palindrome. Okay. Any doubt? So please give me message in my YouTube channel, and please subscribe my channel and like my channel. Okay. Thank you.